चलिए रिज्यूम करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के साथ। आज के वीडियो में नंबर्स का डिस्कशन ही हम कंटिन्यू करेंगे। बट सबसे पहले आई होप आप ये बात जानते हैं कि ये चैनल आपको आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक रिसोर्स अवेलेबल करवाता है। यहाँ पर ये सारे वीडियोस आपके लिए सेल्फ पेस्ड होते हैं और ये एक कंप्लीट होलिस्टिक एक डिटेल्ड वीडियोस का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिलता है, जहाँ पर हम सारे कंसेप्ट्स को आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए पीवाईक्यूज और जेईई एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ कवर करते हैं। 3 फेजेस में तैयारी आपकी डिवाइडेड है, जैसा आप सब आई होप अवेयर है। और इस तरीके से हमने जो शुरुआत की है फिलहाल एल्जेब्रा के साथ, फॉलोड बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर्स इन 3D। इस तरीके से अभी फिलहाल हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल डेफिनेशंस फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की और देखेंगे कि रैशनल नंबर्स अगर थे तो इर्रेशनल नंबर्स की जरूरत ही क्यों थी। तो बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। जहां हम रैशनल नंबर्स के सेट को क्यू से डिनोट कर रहे थे, इर्रेशनल नंबर्स के सेट को हम कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्यू सेट का कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर डिनोट या एड्रेस करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए जरा देखते हैं। सबसे जरूरी बात, क्या आप ये समझते हैं कि 3.333 ये एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल के बाद रेकर हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स एक पैटर्न में रेकर हो रहा है और टर्मिनेट कभी नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन टिल इंफिनिटी, तो ये आते जा रहा है। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज है कि ये एक पैटर्न के साथ रेकर हो रहा है। फॉर्चुनेटली अगर ये पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है सो इस नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, और इस वजह से मैं इस नंबर को कभी भी एक इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखता हूं। बट अगर आप बात करें कि क्या किसी नंबर को रैशनल से इर्रेशनल क्यों कहा जाता है, मतलब रैशनल नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हमें है, इर्रेशनल कहा ही क्यों जाता है, तो इर्रेशनल नंबर्स के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और ये आता ही चले जा रहा है नए डिजिट्स इंट्रोड्यूस करते हुए, यानी डेसिमल के बाद आपके पास ये जो डिजिट्स हैं ये ना तो किसी पैटर्न में, देयर इज नो पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। और पैटर्न के साथ साथ ही देयर इज नो टर्मिनेशन, ये किसी भी हाल में टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। यहां पर कोई आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई फाइनली कंक्लूजन होगा, ये एंड होंगे, ये नए डिजिट्स आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे अगर आप कभी भी बात करें पाई के, तो यूजुअली पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेशक 22/7 होती होगी, लेकिन 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। सम ऑफ यू माइट एंड अप थिंकिंग कि सर पाई तो आप कह रहे हैं एक इर्रेशनल नंबर है, पर यहां तो पाई को हम 22/7 की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। आप दोनों ही एंड्स को थोड़ा सा गलत पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। पाई एक ऐसा नंबर है जो कभी भी किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। डेसिमल के बाद डिजिट्स आपके पास आते चले जाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। ऑल्दो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, विच इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड और एडवाइज्ड, बट यस समटाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इफ इट इज स्पेसिफाइड गिवन और टोल्ड, हम पाई की क्लोजेस्ट वैल्यू 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, 22/7 या 3.14 आपके रैशनल नंबर्स हैं, बशर्ते पाई एक ऐसा नंबर है जो इर्रेशनल है। जैसे आप कभी थोड़े दिनों बाद ई एक नंबर पढ़ेंगे, ये नंबर भी आपका एक ऐसा नंबर है जो इर्रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल कभी आप √2 को एक्सपांड करिए, आपको 1.414 के बियॉन्ड भी कहानी मिलती चली जाएगी। आप √3 को एक्सपांड करिए, आप √5 को एक्सपांड करिए, ये कहानी आती ही चली जाएगी। दे डोंट टर्मिनेट, दे आर नेवर showing any pattern after digit। decimal के बाद कोई digit कोई pattern आपको show नहीं करता है, and that's the problem। and that's why we say irrational numbers एक ऐसे numbers की category है जहां decimal के बाद they neither show any pattern, they nor they get terminated। so that's the problem over here। और इसी बात को address करने के लिए you have another category of numbers which are called irrational numbers। so ऐसी values जो ना कभी terminate हो रही हैं और ना ही उन्हें express किया जा रहा है recurring decimals के तौर पर। और टेक्निकली मैं बस इतनी सी आम भाषा में अगर आपको समझाऊं, ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू या a बाई फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन a बाई b और p बाई क्यू फॉर्म, दैट्स बेसिकली आर irrational numbers। Again, some of you might think कि सर 1 plus √2 इसे आप किस कैटेगरी में डालेंगे? Will this be called an irrational number or rational number? I would come up with a response, 1 definitely एक rational number है,
बट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। और आप पूछेंगे रैशनल प्लस इर्रेशनल क्या होता है, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। 1 एक नंबर है, √2 एक नंबर है, √2 के साथ वही कहानी, आते जा रहे हैं डिजिट्स, 1 तो 1 है, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे, डोंट यू थिंक कि यहाँ पर डेसिमल के बाद की कहानी में गड़बड़ होने वाली है और ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। और इस तरीके से वी डोंट नो द सम, बट यस ऑफ कोर्स समवेयर अराउंड दिस, पर ये कभी भी टर्मिनेट या क्लोज नहीं होंगे, एंड दैट्स द प्रॉब्लम हो रही है। सो डू यू रियलाइज 1 प्लस √2 यानी एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। डू यू रियलाइज दैट? नॉट जस्ट दैट, बट डू यू अंडरस्टैंड, आप डिफरेंस भी लें, बशर्ते ये नंबर्स कभी कैंसिल आउट ना हो, है ना। इस तरीके से नंबर्स के प्रोडक्ट, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर भी एक डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे। बट फिलहाल मेरा पॉइंट, मेरा कंक्लूजन बस इतना सा है कि क्या आप इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को समझ पा रहे हैं। विद दैट प्रोसीडिंग फर्दर, बात करते हैं आगे। क्या आप ये समझते हैं कि आपके पास, अगर मैं नंबर्स के एक सेट को रिप्रेजेंट करूं जहां पर हम बात करें कि क्या आप प्राइम नंबर्स को समझते हैं। नाउ लेट्स इनिशिएट आवर डिस्कशन अराउंड प्राइम नंबर्स। नाउ व्हाट आर प्राइम नंबर्स, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली, प्लीज ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड ओनली दो ही, एग्जैक्टली एंड ओनली दो ही फैक्टर्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म फैक्टर। फैक्टर का मतलब वो नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर पाते हैं। एग्जैक्टली एंड ओनली का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 34 को देखें तो 34 के पास अलग अलग कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल 34 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, आई वुड से 17 कर सकता है, 34 कर सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 34 के आपके पास कितने फैक्टर्स हैं, यू वुड कम अप विद रिस्पॉन्स कि सर 4 तो हम मिनिमम देख ही पा रहे हैं जो कि 2 से ज्यादा है। सो 34 विल नेवर बी कॉल्ड अ प्राइम नंबर। बट इफ आई वर टू आस्क यू, क्या आप 7 को एक प्राइम नंबर कहते हैं, यू वुड से कि अगर आप कैटेगराइज करें सर, तो 7 के पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7। सिर्फ दो ही नंबर्स ऐसे हैं जो 7 को डिवाइड कर पाते हैं, 1 एंड 7, और इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई विल बी कॉलिंग 7 एज अ प्राइम नंबर। बट व्हाट इफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 1 को एक प्राइम नंबर कहेंगे, टेक्निकली 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। आपने डेफिनेशन को ध्यान से आई होप देखा है, एग्जैक्टली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। क्या 1 के पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं? आई वुड से नो। और इस वजह से 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो आपके पास कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी है, आपके पास प्राइम नंबर्स की कैटेगरी है, और आपके पास नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स की भी एक कैटेगरी है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली? अब बात निकल कर ये आती है कि सर प्राइम नंबर्स रिकग्नाइज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आप एक नंबर दें और पूछें कि क्या ये नंबर प्राइम है, आई वुड से बड़ा ही आसान सा तरीका है, गौर से सुनिएगा। एक ऐसा नंबर सोचिए, एक ऐसा नंबर सोचिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो और 144 के इक्वल या इससे बड़ा हो। आई रिपीट, एक ऐसा नंबर सोचिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो और 144 के इक्वल या इससे बड़ा हो। आई वुड से 144 सर एक ऐसा नंबर है जो 141 के इक्वल या इससे बड़ा है। बड़ा मतलब इसके आसपास, क्लोजेस्ट, है ना। बड़ा मतलब जस्ट बड़ा। यू वुड हैव कम अप विद रिस्पॉन्स कि सर 169 भी तो एक नंबर हो सकता था। आई वुड हैव सेड हाँ, 169 भी एक पॉसिबिलिटी है, पर आपको जस्ट बड़ा एक नंबर देखना है जो उसका एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो 144 एक नंबर होता है, बेशक होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वुड से सर 144 अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 12 होता है। मेरा अगला सवाल होगा कि क्या 12 एक प्राइम नंबर है? आप कहेंगे जी नहीं, 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। मेरा अगला सवाल होगा 12 से छोटा कोई मुझे प्राइम नंबर बताइए। यू वुड से 11। मैं कहूंगा चेक करिए क्या 144 11 से डिविजिबल है। यू वुड से सर चेक कर लेते हैं 144 11 से डिविजिबल है या नहीं। ऑल्दो अभी आने वाले लेक्चर्स में ही, इसी लेक्चर के दरमियान हम डिविजिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे अलग अलग नंबर्स की। बट फिलहाल अगर मैं कहूं तो आप देख पा रहे हैं 11 से 144, सॉरी 141 इज नॉट डिविजिबल। 11 का 1 टाइम्स इज 11, रिमाइंडर 3, 31 क्लियरली इज नॉट डिविजिबल बाय 11। मैं कहूंगा ठीक है 11 से डिविजिबल नहीं है। व्हाट अबाउट 11 से छोटा कोई प्राइम नंबर? स्टूडेंट्स यूजुअली 9 ले लेते हैं, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 11 से छोटे अगर प्राइम नंबर की बात करूं तो वो होता है 7। क्या 141 7 से डिविजिबल है? आई वुड से नो। 7 से छोटा प्राइम नंबर अगर मैं आपसे पूछूं 5, 5 से भी 141 डिविजिबल नहीं है। 5 से छोटा प्राइम नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 3, 3 से 4 + 1 5, 5 + 1 6।
सो 3 से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी आप कहना चाहें, ये नंबर डिविजिबल है। मुझे एक ऐसा नंबर मिला जिससे 141 डिविजिबल था, और अगर 141 इस नंबर से डिविजिबल है, मतलब 141 के और भी फैक्टर्स हैं, यानी 1 और 141 रहे होंगे, पर सर मुझे 3 भी एक मिल रहा है, और मेरा कंक्लूजन यहीं तक सीमित होगा कि 1 और 141 के अलावा भी अगर मुझे एक और नंबर ऐसा मिला जो 141 को डिवाइड कर पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि 141 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या अब आप इन डेफिनेशंस के साथ कंफर्टेबल हैं कि आप किस प्रोसेस के थ्रू इन नंबर्स को चेक करते हैं और कैसे फाइनली कंक्लूड करते हैं कि चीजें किस तरीके से वर्कआउट हो रही? अगेन, अगर बात करें डिविजिबिलिटी की कि सर डिविजिबिलिटी कैसे निकल कर आती है, फिलहाल ये कि किसी भी नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो हम एक गिवन नंबर लेते हैं जैसे कि पी, जैसे कि हमने अभी फिलहाल प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था 141। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो कि 141 के आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर हो, मैं बड़ा ही कहूंगा ऑफ कोर्स, तो आप कहेंगे सर 144 एक अच्छा नंबर है। 144 की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे 12। अब मैं कहूंगा वो सारे नंबर्स, रादर आई वुड से वो सारे प्राइम नंबर्स लीजिए जो 12 के इक्वल है या उससे छोटे हैं। आप कहेंगे 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 12 से छोटे प्राइम नंबर्स 11, 7, 5, 3, 2 ये सब है। अगर इनमें से किसी भी नंबर ने अगर 141 को डिवाइड किया, तो आप कहेंगे कि 141 एक प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट है। पर अगर इनमें से कोई भी नंबर अगर 141 को डिवाइड नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे कि उस केस में वो नंबर आपका प्राइम नंबर है। क्या ये एल्गोरिदम आप सभी को क्लियर है? और अगर यहां तक चीजें समझ आई, तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि सर आप ये डिविजिबिलिटी चेक कैसे कर रहे हो, आप कैसे चेक करते हो कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट की कि अलग अलग नंबर्स के लिए कैसे चेक किया जाता है वो डिवाइड कर पाते हैं या नहीं किसी गिवन नंबर को। फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिगिन विद 2, तो क्या आप ये सब जानते हैं 2 के लिए आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं, और यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, तो बेशक हम कहेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। आई होप ये बात हमें शायद रहेगी। मैं इसे और आसान भाषा में सच कहूं तो इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर यूनिट डिजिट पर मौजूद नंबर, आई रिपीट, यूनिट डिजिट पर मौजूद नंबर 2 से डिविजिबल है, तो वो पूरा गिवन नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। एंड नाउ ऑफ कोर्स ये भी सुनिएगा, अगर यूनिट डिजिट पर मौजूद नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो जो रिमाइंडर वो यहां देता है वही रिमाइंडर वो पूरा गिवन नंबर भी देगा। आप कहेंगे तो बेहद आसान सी बात है, इसमें ऐसा नया क्या है? मेरी बात मानिए, इस बात को याद रखिएगा, आगे काम आने वाली है कुछ और नंबर्स की डिविजिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं 3 की डिविजिबिलिटी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर अगर आपके पास एक नंबर दिया गया जैसे 3, 4, 7, 6, पूछा जाए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, मैं कहूंगा आप इसमें मौजूद सारे डिजिट्स का सम कर लीजिए। रादर सच कहूं तो एक और आसान सा तरीका है, इसमें मौजूद वो सारे नंबर्स पहले ही हटा दीजिए जो 3 या 3 के मल्टीपल है। तो यू वुड से सर 4 + 7 11 बचता है, और 11 परफेक्टली 11 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 3, 4, 7, 6 को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता, तो हम ये तो कह चुके हैं कि 11 सम आया है और इसलिए डिविजिबल नहीं है। बट अगर मैं पूछूं रिमाइंडर कितना आएगा, तो बिना प्रॉपर्ली पूरा डिवाइड किया बस इतना देख लीजिए कि 4 + 7, देखो 3 कैंसिल हो चुका है, 6 कैंसिल हो चुका है, 3 के मल्टीपल है, 4 + 7 होता है 11, और आप बस मुझे इतना बता दें कि 11 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है। आप कहेंगे 3 का 3 टाइम्स 9 होता है, तो रिमाइंडर बचता है, रियली सॉरी, रिमाइंडर आपका बचता है 2। इस तरीके से आप कह सकते हैं डायरेक्टली बिना पूरा डिवीजन परफॉर्म किए, सिर्फ नंबर में मौजूद डिजिट्स का सम करके भी कि रिमाइंडर क्या आएगा किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर। क्या ये लैंग्वेज आपको समझ आ रही है? टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 का क्या होता है, तो आप बात करेंगे, आपके पास डिजिट्स हैं, आपके पास नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 4, 6, 4, 8। आपको महज इतना देखना है, जहां हमने 2 के लिए बात की थी लास्ट डिजिट की, 2 को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या मैं 2 को 2 की पावर 1 कह सकता हूं? तो फिलहाल मैं 4 को लिखना चाहता हूं 2 की पावर 2। तो ये जो पावर आप देख रहे हैं ना, ये स्पेसिफिकली 2 के लिए ही ये केस या ये अप्रोच वैलिड है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं 4 को लिख पा रहा हूं 2 की कुछ पावर, तो जो ये मैं पावर लिख पा रहा हूं, आई रिपीट, जो ये मैं पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, उतने डिजिट्स आप एंड में देख लीजिए। क्या ये दोनों डिजिट्स यानी 4 और 8 यानी 48 4 से डिविजिबल है?
अगर मैं कहूँ हाँ है, तो ये 4648 भी परफेक्टली 4 से डिविजिबल होगा। आप निश्चिंत होकर डिवाइड करिए। अच्छा, आपसे पूछा जाए 4649 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर होगा? आप निश्चिंत होकर कहिए कि सर पूरे नंबर को डिवाइड करने से अच्छा है आप लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड करिए, और 4 से जब 49 को डिवाइड करेंगे तो आप 48 तक डिवाइड कर रहे होंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 1। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, डिविजिबिलिटी तो अपनी जगह है ही, हम रिमाइंडर भी वर्कआउट करना चाह रहे हैं कि किसी नंबर को किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे क्या आ सकता है, इस पॉसिबिलिटी पर हम विचार करें। टॉकिंग अबाउट 5, आई होप आई नीड नॉट टेल यू, सबसे आसान कैटेगरी का सेट होगा कि अगर आपके पास यूनिट डिजिट पर 0 या 5 है, इफ यू हैव ईदर 0 और 5 एट द यूनिट डिजिट्स प्लेस, आपका नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 इज अ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिलहाल समझते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 24, क्या आप 24 को अलग अलग नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, 1 और 24 लिखा जा सकता है, 2 और 12 लिखा जा सकता है, 3 और 8 लिखा जा सकता है, 4 और 6 लिखा जा सकता है। काफी सारे तरीके हैं। मैं कहूंगा इनमें से ऐसे पेयर्स मुझे बताइए, इनमें से आप मुझे ऐसे पेयर्स बताइए जो कि को प्राइम हो। तो आप कहेंगे 24 और 1 और 3 और 8। ऐसा क्यों? अगर मैं कहूं 1 और 24 को आप गौर से देखें, तो क्या 1 और 24 का एचसीएफ आप मुझे बता पाएंगे? यानी एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 1 और 24 दोनों को डिवाइड कर पाता है। आप कहेंगे 1। क्या आप मुझे 3 और 8 का एचसीएफ बता पाएंगे? जब मैं पूछता हूं आपसे 3 और 8 का एचसीएफ, तो एक सबसे बड़ा वो नंबर जो 3 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है, आप कहेंगे 1। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 12 का एचसीएफ, when somebody asks you कि 2 और 12 का HCF क्या होगा, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 2 और 12 दोनों को डिवाइड कर पाए, आप कहेंगे 2। अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 6 का HCF क्या होगा, you would come up with the response कि सर 4 और 6 में जो सबसे बड़ा इन्हें नंबर डिवाइड कर पाएगा वो होगा 2। तो टेक्निकली ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका HCF 1 हो, वो नंबर्स का पेयर आपस में एक दूसरे के लिए को प्राइम होता है। क्या सबसे पहले आप ये टर्म समझ पाए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सो नंबर्स अगर पेयर वाइज कंसिडर किए जाएं जिनका एचसीएफ बेसिकली 1 हो, तो ऐसे नंबर्स के पेयर को हम को प्राइम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं 13 ले लीजिए और 25 ले लीजिए, क्या आप मुझे बता पाएंगे 13 और 25 को डिवाइड कर पाने वाला सबसे बड़ा नंबर? यू वुड कम अप विद अ रिस्पॉन्स कि सर क्लियरली ये 1 ही होगा। चलिए मान लेते हैं 13 की जगह कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से 24। 24 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? यू विल अगेन कम अप विद रिस्पॉन्स सर 1, क्योंकि 24 के फैक्टर्स आई होप यू अंडरस्टैंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4, राइट। इस तरीके से आपके पास हो सकता है 6 8 12 24। लेकिन अगर 25 की बात करें तो 25 को डिवाइड करवाने वाले नंबर आर जस्ट वेरी लिमिटेड, फॉर एग्जांपल 1 5 और 25। और अगर आप इन सारे डिविजर्स में कॉमन डिविजर्स निकालें तो ये सिर्फ 1 आता है। तो 24 और 25 आर पेयर वाइज को प्राइम। क्या ये बात आपको समझ आई? ये क्यों पढ़ रहे हैं? दोबारा आप हैं, क्या आप 6 को दो को प्राइम नंबर्स के फैक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर 2 और 3, बेस्ट आइडिया, बिल्कुल सही। कोई भी नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, प्लीज अंडरस्टैंड, 2 एंड 3 बोथ, कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, यकीन मानिए 6 से भी डिविजिबल होगा। क्या आपने नया तरीका समझा कि मान लो कल को मुझे चेक करना है कोई नंबर 24 से डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा 24 के लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नया बनाने की जरूरत नहीं है। आप 24 को दो को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए। तो आप कहते हैं सर 24 को मैं लिख लेता हूं 3 इंटू 8। तो क्या 3 और 8 को प्राइम है? बेशक है। तो कोई भी नंबर जो 3 एंड 8 से डिविजिबल होगा, मेरा यकीन मानिए वो 24 से भी डिविजिबल होगा। सर क्या ऐसा 4 और 6 से भी रूल बना सकते थे? जी नहीं, वो गलत होता। आप में से कोई अगर ये सोच रहा है कि सर कोई नंबर 4 एंड 6 से डिविजिबल है तो वो 24 से डिविजिबल होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? जी नहीं, ये गलत होगा। तो जो समझने वाली बात है वो ये, इफ एनी नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, तो अगर कोई भी नंबर उन को प्राइम नंबर्स से डिविजिबल है, उन सारे नंबर्स से डिविजिबल है, तो वो उन को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट यानी वो जो नंबर है आपका ओरिजिनल एक्चुअल नंबर, उससे भी डिविजिबल होगा। क्या ये लैंग्वेज समझ आई? 7 की अगर हम बात करें, एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। फॉर एग्जांपल 343, मुझे चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं। आप कुछ मत करिए,
343 में से लास्ट के डिजिट को उठाइए और उसे वहां से हटा दीजिए। तो ये 3 मैंने हटा दिया, बिल्कुल हटा दीजिए। 3 को हटा लेने के बाद अब उसका डबल कर दीजिए, तो 3 का डबल होता है 6, और उसे आपके पुराने वाले नंबर में से यूनिट डिजिट हटा लेने के बाद ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 34 माइनस 6 कितना होता है साहब? ये होता है 28। चलिए, मुझे तो 7 की टेबल अभी भी नहीं आती, ऑल्दो 28 दिख रहा है 7 से डिविजिबल, बट फिलहाल मान लेते हैं मुझे नहीं पता 28 भी डिविजिबल है या नहीं। तो आप दोबारा यही प्रोसेस परफॉर्म करिए। आप क्या करिए, 28 का 8 उठाइए और 8 का डबल कर दीजिए 16। आई होप ये बात आपको समझ आई। और इस तरीके से देख लीजिए कि 28 का 8 हटा लेने के बाद जब 2 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आई थिंक मेरा कहना है 14 बचता है। और इस तरीके से अगर, ऑल्दो ये क्वेश्चन यही खत्म हो चुका था, जैसा आपने कहा कि सर कहानी यही बॉइल डाउन हो चुकी थी, मेरा यकीन मानिए, जब 34 माइनस 6 28 आया था। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर आपको एक बड़ा नंबर मिलता है तब आप 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उस दरमियान हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। बट फिलहाल 343, अगर 34 आपने 3 हटाया, इसका डबल किया 6, 34 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, आया 28। ये जो डिफरेंस आया है, क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। अच्छा सर, यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस आया होता तो आप दोबारा वही प्रोसेस परफॉर्म कर दीजिए, तब तक जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हैं किसी एक छोटे नंबर को लेकर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर मैं 7 की डिविजिबिलिटी समझ चुका हूं तो क्या आप 8 के लिए रूल बना सकते हैं? आई होप यू वुड हैव रिमेंबर्ड 8 एक स्पेशल केस में आ जाएगा जहां पे 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं। 2 का क्यूब यानी पावर में नंबर जो है वो है 3। अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 2 4 3 7 5 1 2, और इस नंबर के अगर लास्ट 3 डिजिट्स, माइंड यू स्टूडेंट्स, इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो मेरा यकीन मानिए वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। आपको पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स कोई कहता 2 4 3 7 5 1 1 को डिवाइड करिए 8 से और बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तब भी मैं आपसे यही कहूंगा कि पूरा डिवीजन मत परफॉर्म करिए, बस 511 को डिवाइड करके बता दीजिए। जो भी रिमाइंडर आएगा वो इस पूरे नंबर को डिवाइड करने वाले रिमाइंडर जितना ही होगा। क्या ये प्रोसेस आपको समझ आ रही है? लेट्स टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 9। कोई नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है? जैसा आपने 3 के लिए रूल पढ़ा है वैसा ही 9 के लिए भी रूल होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमें एक नंबर मिला और चेक करना है ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो दोबारा मैं कहूंगा इसमें मौजूद डिजिट्स देखिए जो 9 से डायरेक्टली डिविजिबल है। तो 9 9 से डिविजिबल है, 8 प्लस 1 9 से डिविजिबल है, 7 प्लस 2 9 से डिविजिबल है। ये पूरे नंबर्स का सम 9 से डिविजिबल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 3 7 2 9 4 5 6 2। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? मैं दोबारा यही कहूंगा, जहां जहां सम 9 या 9 का मल्टीपल बन रहा है उसे इमीडिएटली एराडिकेट, रिमूव कर दीजिए। जैसे 7 प्लस 2 9 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए। 4 प्लस 5 9 हटा दीजिए, बहुत बढ़िया। ये 7 प्लस 2 9 हटा दीजिए और ये 6 प्लस 3 9 हटा दीजिए। मान लीजिए इसमें एक और डिजिट होता, जैसे यहाँ कहीं लेट से लिखा होता 4, तो बस ये 4 आई एम लेफ्ट विथ। तो एक्चुअली अगर इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड किया जाता तो आपका जो रिमाइंडर होता दैट वुड हैव बीन 4। इज दिस पार्ट क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन? कमिंग अहेड, क्या मैं 10 को लेकर अपना डिस्कशन जारी रख सकता हूं? तो 10 को लेकर अगर मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाऊं तो 10 के लिए तो आई होप कहानी सबसे आसान है। यूनिट डिजिट शुड ऑलवेज बी 0, नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक नंबर है जैसे कि 143, मुझे चेक करना है नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है या है। मैं कहूंगा यूनिट डिजिट से पेयरिंग करना शुरू करिए ऑल्टरनेट डिजिट्स की, जैसे 3 और 1। ये एक पेयर बन गया और बचा हुआ कौन? 4। अब आप देखिए 3 प्लस 1 कितना है और बचा हुआ ये 4 कितना है, और इनका डिफरेंस ले लीजिए। 4 माइनस 4 कितना आता है? 0। अगर ये 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है, ये जो डिफरेंस आया है, किसका डिफरेंस? आप यूनिट डिजिट से शुरुआत करिए, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लीजिए और फिर उनका डिफरेंस ले लीजिए। और ये डिफरेंस अगर 0 या 11 को कोई मल्टीपल आता है तो वो गिवन नंबर भी 11 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल से थोड़ी और क्लैरिटी देंगे, जैसे 2 4 6 8 7 2 1 9। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? मैं कहूंगा शुरुआत ऐसे करते हैं, यूनिट डिजिट से शुरू करिए। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 4 23। तो पहले ये सम लिख लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, और 23 माइनस 16 जो भी आता है
फिलहाल अगर आपको समझना भी है तो 7, ये क्लियरली 0 या 11 का कोई मल्टीपल नहीं है। अगर ये 0 या 11 का कोई मल्टीपल नहीं है तो मैं कहूंगा कि ये जो नंबर सर आपने दिया था, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो डिड यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस कि नंबर्स की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? फिलहाल मेरा आपसे कहना है कि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो लिमिटेड था प्राइम नंबर्स तक। को प्राइम आई होप वी हैव डिस्कस। तो अगले लेक्चर में हम फाइनली अपनी कहानी को कंक्लूड करेंगे रियल नंबर्स के पास। तो मेरा मानना है कि हमने एक अच्छा इंटेंसिव डिस्कशन किया है नंबर्स के अराउंड। फाइनली इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंक्लूडिंग कि रियल नंबर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। आई होप आप ये बात बखूबी जानते हैं कि ये जो हमारा चैनल है ये IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है, बिना किसी हिडन कॉस्ट के। इस तैयारी में ऑफ कोर्स आप सेल्फ पेस्ड अपनी प्रिपरेशन रख सकते हैं। सारे लेक्चर्स आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे और इन वीडियोस के थ्रू आप हमेशा अपने आप को गाइड कर सकते हैं, अच्छे से मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी कंटेंट इस तरीके से नहीं डिजाइन किया जाएगा जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, टफ हो, डिफिकल्ट हो। सारी प्रोसेस, सारी चीजें बेहद आसान, इजी और सिंपल रखी जाएंगी ताकि आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ आए। पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल पूरे तरीके से होलिस्टिक होगा, बहुत कॉम्प्रहेंसिव होगा, बहुत डिटेल्ड होगा और कंप्लीट होगा। यानी हर एक मॉड्यूल, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, ट्रिगो हो, कैलकुलस हो, वेक्टर्स इन 3D हो, हर एक चीज के हर एक चैप्टर को, हर एक बारीकी को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक कंसेप्ट को कई सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस के साथ डिटेल में पढ़कर हम कंक्लूड करेंगे और इस तरीके से आपकी तैयारी जारी रहेगी।